अस्सलामुअलैकुम, काशान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। ऑटम 2019 के एंड टर्म असेसमेंट के हवाले से जो रिज़ल्ट आउट होना शुरू हुए हैं, उस हवाले से जैसे जैसे क्लासेस के रिज़ल्ट अनाउंस होते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स और परेशानियां यानी फीडबैक जैसे मुझे मिल रही हैं इनबॉक्स में 2-3 दिनों से जब से रिज़ल्ट आउट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं और उनको मसाइल और परेशानियां दरपेश हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाऊं जिस पे सारी चीज़ें एक ही दफ़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको किसी किस्म का मसाला दरपेश ना आए। तो सबसे पहले आते हैं रिज़ल्ट में, जो एंड में कॉन्फ़िगरेशन मार्क्स के एंड में जो रिज़ल्ट के मार्क्स आते हैं उसमें रीअपेयर का जो एक सिलसिला है। तो मैं रीअपेयर के हवाले से पहले भी वीडियो लगा चुका हूँ, कई दफ़ा लोग स्टूडेंट्स को बता भी दिया। आप कोशिश किया करें जो चीज़ आपको चैनल के तवस से मिलती है वो आप देख लिया करें, उसके बाद आप पेज का भी विजिट कर लिया करें ताकि आपको बहुत सी चीज़ें पोस्ट के ज़रिए क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो रीअपेयर जिन स्टूडेंट का आता है वो साकिन रहें, परेशान ना हो, सुकून से पहले इस बात को और इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको इत्मीनान होगा। रीअपेयर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप दौड़ पड़ें और आप इसकी फ़ीस जमा कराना शुरू कर दें सेमेस्टर के डर से कि पता नहीं अब मेरी डिग्री ना प्रॉब्लम ना हो मेरे लिए। रीअपेयर का कोई इशू नहीं होता। रीअपेयर अगर फर्ज करो आपका आ भी गया है तो आपने इसकी कोई फीस नहीं जमा करवानी। फर्ज करें अभी जिन लोगों का रीअपेयर किसी भी पेपर में किसी भी वजह से आया है वो नवंबर में यानी कि आफ्टर 2 मंथ जब ये स्प्रिंग 2020 का अगर आप कंटिन्यू है किसी अगले सेमेस्टर में गए हैं तो उसके साथ ही ये भी पेपर लग कर आ जाएगा। अगर आपका फर्ज करें आखिरी सेमेस्टर था तब भी आपको रीअपेयर का मतलब होता है एक चांस और मिलता है। अगली दफा भी आप अगर किसी वजह से रह जाते हैं तो आपका अगेन यानी कि ARE अगेन रीअपेयर आ रहा होगा, तो ये उस स्टूडेंट के लिए लास्ट चांस है। उसके बाद जब तीसरी दफा फेल जिस तरह आता है जिस स्टूडेंट का, तो उसका मतलब होता है कि वो मुकम्मल तौर पे उस सब्जेक्ट में फेल है। मैं वीडियो में बता चुका हूं लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट वर्ड्स में इसको भी डिफाइन करता करूं चलूं। तो रीअपेयर क्यों आ रहा है? अब इसमें 2-3 वजूहात हैं, गौर से वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। रीअपेयर की 2-3 वजूहात, कुछ एक तरह से सारे मसाइल इकट्ठे सामने आ गए हैं। कुछ कोरोना की वजह से मसाइल हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की पॉलिसियां जैसे उन्होंने एकदम से एक स्ट्रीमलाइन पे एक चीज चल रही थी, प्रोसेस था मैनुअली स्टूडेंट असाइनमेंट जमा करवाते थे और जाके वर्कशॉप अटेंड करते थे, वो भी कोरोना की वजह से ऑनलाइन की एक अजीब ही मसला बन गया। तो ये सारे मसाइल यकजा हुए हैं। अब रिजल्ट का जो एंड टर्म असेसमेंट का एक नई तर्ज इन्होंने शुरू की थी उसमें भी बड़े मसाइल आए। तो जिनका रीअपेयर आया 2-3 वजूहत है। पहली वजह यह है कि उन्होंने अगर उनके असाइनमेंट्स के रिमार्क्स आ रहे हैं और एग्जाम्स के आ रहे हैं और फिर भी एंड में रीअपेयर आ रहा है तो ये एक पेचीदा मसला है। और वर्कशॉप के साथ भी अगर रीअपेयर आ रहा है, बहुत से रीजन्स में यूनिवर्सिटी ने पिछले जो ऑटम 2019 के मार्च से पहले जनवरी में जब वीसी साहब आए उन्होंने कहा जी आप इसको असाइनमेंट को आप पोर्टल पे अपलोड करें बजाय मैनुअली दस्ती हैंडमेड यानी बनाकर आप टीचर्स को फॉरवर्ड करें, पोस्ट करें। वो पुराना निज़ाम उन्हें पसंद नहीं आया। अब अल्लाह जाने डिस्टेंस लर्निंग में उनको क्या ज़रूरत पेश आई इस तरह का एकदम से इस चीज़ को चेंज करना। तो एकदम से अगर इतने बड़े सेटअप को चेंज करेंगे तो वो परेशानियां आ रही हैं स्टूडेंट्स की ख्वारी की सूरत में और आती रहेंगी जब तक इसका प्रॉपर वे ना हो। तो मेरे ख्याल में यही पुराना सिस्टम बहाल कर देना चाहिए। तो वो रीअपेयर जब जिन लोग इन्होंने कुछ रीजन्स को ऑनलाइन असाइनमेंट भेजने का कहा, सिटी में जो रिमोट एरिया है, गाँव के कुछ इलाके जो जहाँ पे स्टूडेंट्स की मतलब डिस्टेंस लर्निंग में अप्रोच नहीं थी, उनको कहा कि आप मैनुअली टीचर को भेजें। लेकिन टीचर्स को यूनिवर्सिटी वालों ने कह दिया कि आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन पोर्टल पे जमा करवाएंगे। टीचर भी पहले मैनुअली चेक करके असाइनमेंट्स एक रिजल्ट बना देता था और यूनिवर्सिटी को रवाना कर देता, जिससे एक प्रॉपर वे में एक असाइनमेंट्स के मार्क्स लग जाते थे और रिजल्ट बन जाता था। अब चूंकि खिचड़ी पक गई है, बाज लोगों को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे भेजनी है पोर्टल पे। बाज को अगर पता था तो उन्होंने मतलब अपलोड कर दी, टीचर ने मैनुअल रिजल्ट भेज दिया। मैनुअल के बाद अब उन्होंने जब ऑनलाइन भेजा तो मैनुअल वाले रह गए, जब मैनुअल उन्होंने रिजल्ट भेजा तो ऑन वाले का डिले हो गया। तो इस वजह से मसला आ रहा है। अगर जिन लोगों का इंटर्म असेसमेंट में रीअपेयर आ रहा है, सबसे पहला काम ये करें, आपने कहीं भी नहीं जाना, 8 से 10 दिन वेट करें, इंशाल्लाह इनका प्रॉपर वे में। किसी का रिजल्ट रुका हुआ, किसी के इंटर्म असेसमेंट के पेपर नहीं चेक हुए, तो इस वजह से कोई ये गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। आप वेट करें, उम्मीद करता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स का रिवाइज हो जाएगा रिजल्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या ह्यूमन एरर है टीचर की वजह से या यूनिवर्सिटी की वजह से और आपने भेजी है, तो आपने अपने सबूत अपने पास रखने हैं। अब रीअपेयर दूसरी सूरत में क्या है, मैंने एक वीडियो लगाई हुई है कि आपका रीअपेयर अगर आता है
एग्जाम में है, और या आपको जो है आप रीअपेयर हो जाते हैं तो उसको हल कैसे करना है। 3 लगातार चांसेस में उसको करने के बाद आप पेपर अगले सेमेस्टर में देंगे जिनकी आपकी असाइनमेंट चेक हुई हुई है और आप एग्जाम में फेल हो गए। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह रीअपेयर आने की ये है कि आपने पेपर या तो जिस तरह मैंने देखे इंस्ट्रक्शंस लगाई थी बाकायदा, स्क्रीनशॉट में आपको मैंने दी हुई है जिन स्टूडेंट्स ने हमारी खिदमत हासिल की कि आप इस तरीके से एंड टर्म असेसमेंट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मैं बार बार समझाता रहा, आप लोगों ने बहुत से अक्सरियत ने इस चीज को बहुत लाइट लिया, कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, बहुत से मसाइल थे, लेकिन ये वो इंस्ट्रक्शंस थी जिसकी वजह से अब हर टीचर जब चेक करता है वो अपने तरीके से चेक करता है। किसी ने एहतियातन चेक किया, किसी ने आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से पास करके आपको चेक मार्किंग की, लेकिन ये वो वजूहत थी जो जिसमें ईपीए फॉर्मेट या साइटेशन और रेफरेंसेस प्रॉपर वे में नहीं हुई थी, तो आपको उस सब्जेक्ट में बेशक ही आपने रेलेवेंट आंसर दिया हो। पहली बात तो ये क्वेश्चन इतने मुश्किल थे, मैंने खुद वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर अगर एक पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन है सॉरी, तो उसमें एक क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी गई थी। इतना आसान नहीं था, मुझे अंदाजा हो गया था कि इसकी चेकिंग और मार्किंग मुश्किल होगी, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने बहुत इजी लिया। साइटेशन और रेफरेंस का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था, तो उस वजह से भी 1-1-2 बहुत से लोग पास भी हो गए हैं, ज्यादातर तादाद, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से किया। तो एक ये वजह हुई है कि आपका इंटर पेपर डिस्टर्ब हुआ और आपको दूसरा चांस दिया। अब जिन स्टूडेंट्स का असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं चेक हुए वो ये याद रखें कि उनकी 2-3 वजूहत रीजंस की हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे असाइनमेंट की वजह से मैंने कहा था कि आप पहले जब मैनुअल जमा करवाते थे तो पोस्ट ऑफिस की रसीद पास रखते थे, लेकिन अब आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। मैंने वीडियो लिंक के अंदर ये सारे मसाइल जो बताता जा रहा हूँ इसके लिंक्स अंदर दिए हुए हैं, तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने उसको कैसे हल करना था। अब स्क्रीनशॉट अगर आप असाइनमेंट चेकिंग के पिछले सेमेस्टर के अपने पास रखते तो आपके पास सबूत होता। बहरहाल इस वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म भेज दिया आपका रिजल्ट रीचेकिंग का। अगर आप ज्यादती हुई है या आपकी चेकिंग गलत हुई है तो आप वो फॉर्म और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, वो फॉर्म का मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वो लेके आप यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस में जाएंगे ताकि आपका रिजल्ट रिवाइज हो या चेक होकर आ सके। तो ये वजह। दूसरा एक और वीडियो मैंने इसके अंदर लगी हुई है, अगर आपके नंबर नहीं लगते असाइनमेंट्स में और आपने भेजी होती है तो उसका मैनुअली तरीकाकार क्या है वो भी वीडियो में लगा दूंगा। अब आते हैं अगला ऑप्शन है फेल की तरफ। फेल 2-3 वजूहत की वजह से, या तो आपके 3 चांसेस मिस हो गए हैं, या आप इंटर्म असेसमेंट में ये भी हुआ है कि स्टूडेंट को उन्होंने जो ये नहीं बताया, कई क्लासेस ने एक दूसरे की कॉपियां करते रहे, ऐसे ही आपस में ग्रुप्स में व्हाट्सएप में शेयर करते रहे, ये आंसर है। कुछ यूनिवर्सिटियां तो वो थोक वाला हिसाब, कुछ अकेडमीज ने अपना सिस्टम एक शुरू किया हुआ, बस ऐसे ही भेजते रहते हैं और स्टूडेंट भी ऐसे ही समझते हैं कि ये बस ऐसे ही आसान है, शेयर करते रहे। बहुत से ग्रुप्स का ऐसे मसला बना, उनका कॉपी केस बना। ये आपके साथ उन्होंने रियायत की कि कोई प्लेजरिज्म केस नहीं बनाया, आपको फेल कर दिया। अब जो स्टूडेंट फेल है वो नए सिरे से इसी सब्जेक्ट में दोबारा दाखिला लेगा, फिर से असाइनमेंट जमा कराएगा, फिर उसी सब्जेक्ट में जिसमें फेल आ रहा है वर्कशॉप अटेंड करेगा और फिर उसकी पेपर देगा। जब तक ये कोरोना की अगर सूरत हाल यही रही तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में फिर एंटर्म असेसमेंट का एग्जाम होगा, नहीं तो मैनुअली जो पहले ट्रेडिशनल तरीका था उसके मुताबिक आप क्लास में जाके पेपर रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे। तो ये फेल के हवाले से थी डिटेल। अब आपने पूरे सुकून रहना है, 8 से 10 दिन वेट करें। अगर आपका रिजल्ट रिवाइज होता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आपके नंबर नहीं लगे तो ये चीजें आपने जिन लोगों ने मैनुअल भेजी थी वो रसीद का रिकॉर्ड अपने पास लेकर जाएं। फॉर्म के लिंक मैंने दे दिया, उसके साथ अपना आईडी कार्ड की कॉपी लगाएंगे तो आपका रिजल्ट रिवाइज में 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। 30 दिन में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। वो कमेटी बैठती है, एक लंबा प्रोसेस है, एहतियात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का इशू, जो बहुत से स्टूडेंट्स से ज्यादती भी उनको एरर की वजह से उनका भी मसला आ रहा है, उनको भी उस तरह से जिस तरह से चेकिंग होनी चाहिए थी नहीं। तो ये इंटर्म असेसमेंट के हवाले से बुनियादी चीजें थी जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी था। अब आते हैं वर्कशॉप के लिए AW। अब RW रीअपेयर का मतलब, RW का मतलब होता है रीअपेयर वर्कशॉप, ARW अगेन रीअपेयर का वर्कशॉप। तो वर्कशॉप के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन भी शुरू हुई है, मार्च से लोगों की वर्कशॉप नहीं थी। मुझे तो इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आई यूनिवर्सिटी वर्कशॉप के हवाले से स्टूडेंट के साथ क्या ज्यादती करना चाह रहे हैं। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि बच्चा स्टूडेंट जाकर क्लास अटेंड करे और उसकी तैयारी एग्जाम्स के हवाले से हो। अब जब आपने इंटर्म असेसमेंट ले लिया तो मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही आप वर्कशॉप के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वर्कशॉप का मतलब यही होता है कि तैयारी करके स्टूडेंट क्लास में जाके तैयारी करे, पढ़े, टीचर के साथ उसको प्रैक्टिकली एक चीज का आइडिया हो और फिर जाके वो पेपर में उसके लिए हेल्प आउट हो। अब जब आपने वर्कशॉप ही नहीं ली, आपको एंटर्म असेसमेंट की सूरत में एग्जाम भी ले लिया, तो वर्कशॉप में आपको लोगों को क्लियर कर देना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह ही जाने ये क्या कर रहे हैं, इनकी मुझे समझ नहीं आ रही। स्टूडेंट वर्कशॉप को लेकर भी परेशान है। अभी भी जो चल रहा सिस्टम, ना किताबें है ना वर्कशॉप का कोई अता पता है। तो इस हवाले से जब तक स्टूडेंट रिलैक्स नहीं होगा यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी और स्टूडेंट के लिए तो है ही है। तो वर्कशॉप जिनका गेन अपेयर रीअपेयर आ रहा है, ये भी वही मसला, पोर्टल वाला रिजल्ट था, ऑनलाइन क्लासेस हुई नहीं। बहुत से लोगों ने
ऑनलाइन वर्कशॉप, किसी का लॉगिन आईडी का मसला आ रहा था, तो वर्कशॉप का भी इंशाल्लाह इनको चाहिए यही था कि आप वर्कशॉप अगर नहीं अटेंड हुई तो आपको वर्कशॉप में इनको अपेयर कर देना चाहिए था, ताकि वो एग्जाम्स के हवाले से इनका रिजल्ट एक कंबाइंड तौर पे बनकर सामने आ जाए। तो वर्कशॉप के हवाले से मैं इसलिए कुछ नहीं बता रहा कि मुझे डाउट में है कि पता नहीं है क्या कर रहे हैं। मैं कोई चीज बताता हूँ इन्फॉर्मेशन, अगले दिन उन्होंने पॉलिसी चेंज की होती है या कोई लॉगिन का इशू है, प्रॉपर गाइडेंस कोई नहीं है, तो परेशान ना हो, कुछ दिन वेट करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजल्ट हो जाएगा। आप चीजों को सीरियस लिया करें। जिन लोगों का इशू चल रहा है और अपेयर हो रही है, अपेयर का मसला चल रहा है, वजूहात मैंने बता दी है कि उन्होंने वो क्या गलतियां की जिसकी वजह से ये चीज हुआ। बहरहाल आप रिजल्ट चेकिंग की एप्लीकेशन दें, यही तरीका कार जो यूनिवर्सिटी ने वाजिया किया हुआ उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। क्लियर। वीडियो लंबी हो गई है, कोशिश करूंगा जो जो चीजें पोस्ट और वीडियो के जरिए नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूं। यहां तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल अगर पसंद आ जाता है तो उसको सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल के साथ साथ मेरे पेज को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको प्रॉपर हर वीडियो गाइडेंस के तौर पर आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह।